90s का दशक हम में से कईयों की लाइफ का गोल्डन पीरियड था। ये वो दौर था जब पैसे कम और खुशियाँ ज्यादा हुआ करती थी। रिश्तों में खटास कम और मिठास ज्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले ही चप्पल नहीं थे पर चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा हुआ करती थी। घर पर भले ही पिताजी की पुरानी साइकिल हो, बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जिया जा सकता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90s के दशक के उस सुनहरे दौर में, जिसे देख आपके बचपन के सुनहरे दिन आपको याद आ जाएंगे और आप बोल उठेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। आपको याद है, माँ उस वक्त ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर खाना पकाया करती थी। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियाँ तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वह गोबर के उपले बनाकर उसे सुखाते थे और फिर चूल्हा जलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। जिसके घर गोबर के उपले नहीं रहते थे वो सस्ते में उसे खरीद कर लाते थे और सब्जी मंडी जाते थे तब पकोड़े, समोसे और कचौड़ी बनते देख मुंह में पानी आ जाता था और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचाकर हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन थी, ना ज्यादातर घरों में पानी के नल थे। तब घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भरकर पानी ले आती थी और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे घाटों पर चले जाते थे और वही कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो सभी के घर पक्के ईंटों से बने मकान है, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक दो लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव में मिट्टी से बने कच्चे मकान हुआ करते थे। जब दीपावली का त्योहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लिपापोती किया करते थे और उसे काफी शुभ माना जाता था। लोगों के घरों की दीवारें आला या टाक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिख जाते थे जहाँ छोटी चीजें बहुत रखी जाती थी। घर की चाबियां और शाम को जलाने वाले दिए उसमें रखे जाते थे, लेकिन अब नए घरों में उसकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारी ने ले ली है। गोरैया नाम की चिड़िया उस समय हमारे घर में चक्कर लगाते रहती थी, लेकिन आज यह विलुप्त होने की कगार पर है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था? कमेंट में जरूर बताइए। शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ या गांव के चौराहे पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। बच्चों में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेला करते थे, जैसे राजा मंत्री चोर सिपाही, चिड़िया उड़, छुपन छुपाई, इक्कल दुक्कल, अंताक्षरी, कंचे, पकड़न पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आंख मिचोली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। इनमें से सबसे ज्यादा खेल आपने कौन सा खेला था? कमेंट में बताइए। अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने 90s के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस कर दिया था। वही यह माचिस के टास देखकर आप में से कुछ लोगों की आंख भर आई होंगी। ये टास वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ टास खेलने का मजा ही कुछ और ही था। वो स्वादिष्ट कैंडी जो 90s के दशक की शान हुआ करती थी, गुरु चेला जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी, पान पसंद, मैंगो बाइट, इक्लेयर्स, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, चैम्स, कप में मिलने वाली टेस्टी जेली और मिल्की बार, ये कैंडी पूरे भारत में मिला करती थी। इनमें से आपको कौन सी पसंद थी? कमेंट में बताइए। ये वो गलियां है जहां क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्या हम भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपक छपक करते दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से ढकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। और कभी कभी मास्टर जी हमें पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाने लगते थे। अब नजर नहीं आते हैं डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी सुन के खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन कोई खत लिखता नहीं है। गाँव से शहर गए हुए लोग जब परिवार को एसटीडी पीसीओ पर कॉल किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर एसटीडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे के फोन को लगाने की राह देखते थे और सिक्के खत्म न हो इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर रहता था। लेकिन यार मजा बहुत आता था। ये वो दौर था जब कांच की बोतलों में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली दिया बनाए जाते थे और रात को लाइट जाने पर इन्हीं दियों से घर वालों के साथ खाना खाया करते थे। हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मुसल से ताजी सब्जियां पीसकर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोगों के घर में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था और खाने के हर निवाले पर आने वाली मिट्टी की महक मन को भा जाती थी। बर्तन भी लोहे, तांबे, पीतल और कांसे के हुआ करते थे, स्टील के नहीं। और डाइनिंग टेबल की बजाय नीचे बैठकर हाथ से खाना खाने का मजा कुछ और ही था। गाँव शहर में कचपुतली का खेल भी होता था, लेकिन समय के साथ भारतीय कला लुप्त होने लगी। मोबाइल फोन और वीडियो गेम के जमाने में बच्चे
बच्चे असली मनोरंजन भी भूल गए और कठपुतली का खेल देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा होती थी। वो अब कहाँ। उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा वाहन नहीं थे, इसीलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊंट से सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। भारत में दूर तक सफर करने के लिए लोग ट्रेन में ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। एसी वाले डब्बे जो नहीं थे, जिसमें आपस में बात करते करते लोगों के सफर आसानी से कट जाते थे। नौकरी या कॉलेज पर गांव से शहर जाने के लिए लोगों के पास बस एकमात्र सस्ता जरिया थी। सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लगी रहती थी। आजकल के शादी बारात में दूल्हा जितनी महंगी गाड़ी में बैठा है, उसका उतना ही ज्यादा भोकल रहता है। लेकिन उस वक्त दूल्हे सज धज कर घोड़ी चढ़ते थे और ढोल नगाड़ों के साथ शादी करने जाते थे। और यार दोस्त तो अपने यार की शादी को त्योहार की तरह मनाते थे और पूरे जोश के साथ बारात में नाचकर शादी में चार चांद लगा देते थे। कोई ज्यादा अमीर होता था तो वो ढोल नगाड़ों के साथ बैंड भी बुलाता था। उसमें बड़े से लाउड स्पीकर लगे रहते थे और बैंड वाला गायक हर आवाज में ऐसे गाता था कि बारातियों के पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। खैर, हमारा सुनहरा बचपन तो लौटकर वापस नहीं आने वाला है, लेकिन हम अपनी यादों को ताजा करके कुछ पलों की खुशियों का अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।